नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स NCERT बुक का चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। आज के इस पार्ट में हम कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल और LCM एंड SCF के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हम कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ, तो देखिए, फैक्टर आप एक नंबर का निकाल सकते हैं, फिर दूसरे नंबर का निकाल सकते हैं, तीसरे नंबर का। अब अगर उन 2 या 3 नंबर में कोई भी चीज कॉमन हो, सेम हो, उसे ही हम कॉमन फैक्टर बोल देंगे। लेट्स सी, अगर हमने नंबर लिया 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 8 डिविजिबल नहीं होता। 4 होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, फाइनली 8 से होगा। तो 8 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 1, 2, 4 एंड 8। यही हमने दूसरा नंबर ले लिया, लेट अस सपोज 24। अब 24 के भी फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 2 12 ज़ा 24, 3 से होगा, 3 8 ज़ा 24, 4 से होगा, 4 6 ज़ा 24, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा एंड फाइनली 24 से होगा। तो 24 के आपके इतने सारे फैक्टर्स मिल गए। अब फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब हमारा टर्म कॉमन यूज होगा। कैसे? 1 दोनों में आ रहा है, इट इज कॉमन। 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन। 4 दोनों में आ रहा है और 8 दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर 8 और 24 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा। क्लियर हो गया आप सबको? इसी तरह अगर एक और नंबर दिया जाए, एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर है 8, 12 एंड 26। अब आप देखिए 8 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है। अब इसी तरह हम 12 के फैक्टर निकाल लें। 12 के क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसी तरह 26 के फैक्टर निकाल लें। 1, 2, 13, 26। ठीक है। अब यहां पे हमें देखना है तीनों नंबर्स के जो भी कॉमन फैक्टर होंगे। सो 1 इज अ कॉमन फैक्टर, दिख रहा है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अब देखिए 4 और 4 इन 2 नंबर के पास तो हैं, बट इसके पास नहीं है, उसको हम कॉमन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहां पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 एंड 2। फाइन। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताती हूं। अगर हमारे पास नंबर है 3 और 5, 3 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 है एंड 3 है। ठीक है। इसी तरह 5 का फैक्टर निकाल लें, 1
और 5। अब अगर आप यहाँ कॉमन फैक्टर देखें 3 और 5 का, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। जिन भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। अगर हमने नंबर लिया 14 एंड 15, 14 के फैक्टर लिखें 1, 2, 7 एंड 14। इसी तरह 15 का फैक्टर लिया 1, 3, 5 एंड 15। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर। सो 14 और 15 कैसे नंबर्स हो गए? को प्राइम नंबर्स। तो जिन भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल्स पे। कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स की अगर हम बात करें, सेम एज इट इज मल्टीपल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 8 और 4। अब 8 का मल्टीपल अगर हम लिखें तो 8, 16, देन 24, जो भी 8 की टेबल में आ रहे हैं, 32 एंड सो ऑन। बिकॉज आपको पता है मल्टीपल्स तो हम कितने भी लिख सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स लिखें 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखेंगे, 8 आ रहा है आपका कॉमन, देन 16 कॉमन आ रहा है, देन 24 कॉमन आ रहा है, और आगे ऐसे कई नंबर्स आपको मिलेंगे जो कॉमन होंगे। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आप क्या लिखोगे? कॉमन मल्टीपल 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया एंड सो ऑन. You can find more numbers which are common in 8 and 4. I hope this is also clear. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे which is some more divisibility rules. Some more divisibility rule. Let's check out the first rule. If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. अब हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. If a number is divisible by another number, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस सपोज अगर नंबर है 24 और लेट अस सपोज ये डिवाइड हो रहा है 8 से. आप देख सकते हैं 24, 8, 8 3s are 24, रिमाइंडर 0 आ रहा है. दैट मीन्स 24 is divisible by 8. फाइन.
So if a number is divisible by another number I have taken, then it is divisible by each of the factor of that number. क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो नंबर है जो 8 से डिविजिबल था, अब मैं 8 के फैक्टर्स अगर निकालूं क्या होंगे? 1, 2, 4 एंड 8. तो ये जो 24 वाला नंबर है वो इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा ही. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 24 1 से डिविजिबल होता ही है. 24 नेक्स्ट फैक्टर 2 है, 2 से भी डिविजिबल होगा. 24 4 से भी डिविजिबल होगा. और 24 8 से ऑलरेडी दिया ही था. तो अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो उस नंबर के सारे फैक्टर भी उस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे. हमारा दूसरा डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ अ नंबर इज divisible by two co-prime numbers, two co-prime numbers, then it is divisible by their प्रोडक्ट ऑल्सो. अब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, तो आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे भी दो नंबर्स जिनका फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. लाइक 3 एंड 5, ये आपके क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ क्या है? 1 है. तो स्टेटमेंट में आगे क्या बोला गया है? देन it is divisible by their product also. तो जो भी नंबर हमने लिया, let us suppose हमने 60 ले लिया. अब 60 3 से डिविजिबल है. 3 20s are 60. 60 5 से भी डिविजिबल है. कैसे चेक करेंगे आप? 60 5 1s are 5, सब्ट्रैक्ट किया 1, 0, 5 2s are 10, सब्ट्रैक्ट किया 0. दैट मीन्स 12 टाइम्स. देन ये जो नंबर 60 था वो किससे डिविजिबल होगा? इनके प्रोडक्ट से. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. 3 5s are 15 होता है. 60 15 से भी डिविजिबल होगा. आपको पता है 15 4s are 60 होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी को प्राइम नंबर है, ठीक है, वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उन को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा ही. एग्जाम्पल हमने देखा था 60 के लिए. I hope this is clear to you. Let's move on to our third divisibility test. Third point. If two given numbers are divisible by a number,
then their sum is also divisible by that number. अब हम समझ लेते हैं, अगर दो नंबर हमें दिया है और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो अगर उनको हम ऐड करेंगे तो वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 4 और 12, ठीक है, आपको पता है ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है. 4 भी 2 से डिवाइड होता है और 12 भी 2 से डिवाइड होता है. तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 12 माइनस 4 दैट इज 8. तो जो आंसर आएगा वो भी गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, और गिवन नंबर हमारा 2 था, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा ही. एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूं. फॉर एग्जाम्पल, 14 ले लिया एक नंबर एंड दूसरा नंबर ले लिया हमने 28. लेट्स सी, ये डिवाइड हो रहे हैं 7 से. 14 इज डिविजिबल बाय 7 एंड 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. अब आप इनका डिफरेंस लो. सो 28 में से अगर मैंने 14 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा? 14. ये भी डिविजिबल होगा 7 से. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो आज हमने इस पार्ट में कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा. फिर हमने कुछ और डिविजिबिलिटी रूल देखे. अब हम अपना आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. धन्यवाद.